नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये मैंने एक सूची दिख रही है आपको सामने मध्य प्रदेश की राज्यपाल की। तो आपको पढ़ना क्यों है इस टॉपिक को? तो आपको पढ़ना इसलिए कि देखिए, जो चीज़ें मध्य प्रदेश का प्रीलिम्स का जो पेपर है, जिसमें आपको पता है कि कुछ टॉपिक हैं जो आने ही हैं, तो क्यों ना उनको इतने अच्छे से पढ़ लिया जाए कि जब पता है कि वो आएगा ही। तो इसके पहले कि मैं अपना वीडियो स्टार्ट करूं, अपना पास्ट एक्सपीरियंस शेयर करूं एमपीपीएससी प्रीलिम्स का, आप सभी से मेरा नम्र निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, ठीक है। तो पढ़ना क्यों है, कैसे है, ठीक है, इसके रिगार्डिंग मैंने ये आज वीडियो बनाया है। तो पढ़ना क्यों है, ये है 2019 का पेपर है ये, जिसमें सिंपली निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा है, ये आप देख पा रहे हो। एक सिंपल क्वेश्चन आया था। तो भाई, जिस व्यक्ति को यही नहीं पता होगा कि इनमें से राज्यपाल कौन रहे हैं, वो कैसे इसको लगा पाएगा? तो उसके लिए एक तो पहले आपको ये लिस्ट पूरी याद होनी चाहिए थॉरली, ठीक है, फर्स्ट से लेके टिल नाउ अभी कौन है वर्तमान में, ठीक है। तो श्री पट्टाभी सीतारमैया से स्टार्ट करके यदि इनका नाम आ जाए कि व्हाट इज़ फुल फॉर्म या पूरा नाम क्या है, श्री बी का मतलब क्या, तो बी पट्टाभी सीतारमैया, दैट मीन्स भोगराजू पट्टाभी सीतारमैया। ये संविधान सभा के सदस्य थे और सबसे कम कार्यकाल रहा है इनका, ये 7 माह और 12 दिन बस रहे हैं, ठीक है। तो वो 2019 का पेपर मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया था। ये 2021 का पेपर है ना, 2021 का प्रीलिम्स का पेपर है, जिसमें ये देखिए आप देख पा रहे हो, यहाँ पे भी एक सवाल आया है राज्यपाल से। तो मध्य प्रदेश में से निम्नांकित राज्यपालों में से कौन भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे हैं, ठीक है। तो सत्यनारायण सिन्हा है, निरंजन नाथ वांचू है, HB पटस्कर हैं, इनमें से कौन नहीं रहे हैं? तो केवल इसमें ये डिलीट कर दिया गया था, हालांकि क्वेश्चन यहाँ डिलीट लिखा है, पर फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि जो बेसिक क्वेश्चन से जो रेज होने की पूरी संभावना है, ठीक है। तो ये मेरे खुद के नोट्स हैं। इसमें हरि विनायक पटस्कर जी जो हैं, है ना, हरि विनायक पटस्कर 7 वर्ष 7 माह सर्वाधिक अवधि तक रहे हैं स्थायी राज्यपाल, ठीक है। इंदिरापुर पूना में इनका जन्म हुआ था, पद्म विभूषण से इनको नवाजा गया था। बॉम्बे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट रह चुके हैं, संविधान सभा के सदस्य भी रहे हैं। अब राज्यपाल जो संविधान सभा के सदस्य रह चुके हैं वो कौन कौन से हैं? तो श्री भोगराजू पट्टाभी सीतारमैया, हरि विनायक पटस्कर और केसी रेड्डी, क्लासवली चेंगल राव, ये सब याद रखिएगा भाई, फुल फॉर्म है ना। अब मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति के शासन में राज्यपाल कौन कौन रहे हैं। तो जो सबसे पहला हमारे यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा था मध्य प्रदेश में, उसमें श्री सत्यनारायण सिन्हा जी जो थे वो राज्यपाल थे। दूसरा जो लगा था राष्ट्रपति शासन, उसमें चिप्पादी राव मुथाना पुनाचा, ठीक है, ये रहे हैं हमारे यहाँ के राज्यपाल। और तीसरा जब रहा था तब 2 राज्यपाल रहे हैं, कुंवर महमूद अली खान और डॉक्टर मोहम्मद शफी कुरैशी। तो ये बेसिक नॉलेज है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होना ही चाहिए। अब आपको मैं बता दूं कि तैयार कैसे करना है, क्योंकि देखिए जो लास्ट फूड सेफ्टी ऑफिसर का पेपर हुआ है उसमें सीधा पूछ लिया गया था कि मंगू भाई पटेल जो भी करंट में हैं, तो वो उनका जन्म कहाँ हुआ है। तो सबको पता तो था कि ये गुजरात से हैं, पर गुजरात में भी कहाँ पैदा हुए हैं, एकदम बारीक डेप्थ में पूछ लिया गया था कि भाई कहाँ पैदा हुए हैं। तो उतना डेप्थ भी इंसान नहीं पढ़ के जाता है, ये मुझे पता है। तो आपको पढ़ना क्या है, देखिए मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मैं स्टार्ट करूँ कि सबसे लंबे कार्यकाल तक कौन रहे हैं, तो श्री हरि विनायक पटस्कर जी रहे हैं, और सबसे कम कार्यकाल तक कौन रहे हैं, श्री पट्टाभी सीतारमैया जी रहे हैं, ठीक है। अब यदि मैं पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में जिनका जन्म हुआ है वो राज्यपाल कौन रहे हैं, एकमात्र राज्यपाल जिनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ है, तो वो हुए थे श्री निरंजन नाथ वाचू, ठीक है, श्री निरंजन नाथ वाचू। श्री केसी रेड्डी के बारे में पढ़ लें यदि, तो ये मैसूर राज्य के मुख्यमंत्री
हिंदी भाषा का इनको ज्ञान नहीं था, पर ये मैसूर राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, ऐसे ही बेसिक आपको पता होने चाहिए। जैसे एक ये दिया है मुख्य न्यायाधीश, तो जस्टिस पीवी दीक्षित सबसे पहले एक्टिंग वो थे, राज्यपाल गवर्नर थे। ठीक है, सबसे पहले एक्टिंग गवर्नर कौन थे? तो श्री पीवी दीक्षित, जो मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। ठीक है, तो ऐसी बेसिक नॉलेज आपको पूरे हर राज्यपाल के बारे में पता होना चाहिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करना है कि ऐसे ही 4-4, 5-5 राज्यपाल को लेकर मैं बेसिक आपको डिटेल वीडियो देती जाऊं, जो 2 से 3 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा, यदि आप लोग कमेंट करके मुझे कहेंगे तो। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों। आशा करती हूँ कि आपकी एमपीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि देखो प्रीलिम्स बार बार नहीं देना है। ठीक है, मेंस की तैयारी भी अच्छी होनी चाहिए, तभी आपका प्रीलिम्स क्लियर करने का कुछ मतलब निकलेगा। पता चला प्रीलिम्स के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि मेरा मोटिव तो सिर्फ प्रीलिम्स क्लियर करवाना है, इसीलिए मैं छोटे छोटे शॉर्ट वीडियोज़ लेकर आती हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।